बैठा था, रेलगाड़ी में खुद बैठा और गठरी सिर पे रखे। तो कहा ये गठरी सिर पे क्यों रखे हो? तो कहने लगा कि पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी। अब इस भले आदमी से ये पूछो गठरी सिर पर रखोगे तो रेलगाड़ी पे वजन नहीं है, वजन तो रेलगाड़ी पे ही है, लेकिन आज सिर पे रखेगा तो सिर दर्द और शुरू हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर यही बात है तो सुनो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण धावो। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ा दूं और 100 योजन तक ले जाऊं, और इतना ही नहीं, धनुष को तोड़ो छत्रक दंड की, धनुष को छत्रक दंड की तरह तोड़ डाल। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, क्या तुम इतना कर सकते हो जितनी बातें कर रहे हो? तुम में इतनी शक्ति है, ताकत है? लक्ष्मण जी बोले ये हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत है? भाई यही जागने वाले की विशेषता है। हमने ये कहा ही नहीं कि हमें इतनी ताकत है। ये तो वैसी बात हुई जैसे किसी दुकान पर कोई आदमी खड़ा होकर कहे वाह बड़ी आलीशान दुकान बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, आज ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा। तो कहा पैसे हैं? पैसे जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ? तो खरीदेगा कैसे? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था कि महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, कान ऐसे मिले हुए, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ महाराज, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग पूछते कमी, कमी क्या है? तो धीरे से कहता मर गई। लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं, हमने ये कब कहा कि हमने इतनी ताकत है? शक्ति नहीं है ना, लेकिन ये काम कर सकता हूं। तो किसके बल पर कर सकते हो? तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, आपके बल और प्रताप पर मैं धनुष को तोड़ सकता हूं। यह है बल हो तो भगवान का, बल हो तो ईश्वर का। और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अहम शून्य होकर उस परम सत्य से जुड़ जाता है तो उसका बल उसका अपना बल हो जाता है। यह है जागना। लक्ष्मण जी कहते मैं तोड़ दूं पर तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। भगवान ने कहा हमारे बल पर? हाँ। और अगर मैं ऐसा न कर सकूं, जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुभात, आज से धनुष्बाण हाथ में नहीं रखूंगा। और जब लक्ष्मण जी ऐसा बोले, लखन सकोप जब बोले सकोप डगमगानी मही दिग्गज डोले,
बचन लखन सकोप लक्ष्मण जी ऐसे बोले कि डगमगानी मई धरती हिलने लगी। एक बात आपको बताऊं, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण ही समझते हैं। एक सज्जन को तो मैं जानता हूं, बिल्कुल दुबले पतले, एक एक अंग दिखाई पड़े, नस नाड़ी दिखाई पड़े, और उनको जब क्रोध आता है तो बड़े जोर से कांपते हैं। एक बार क्रोध आया तो क्रोध में बोले फिर हम लक्ष्मण हैं, और एक बार फिर बोला हम लक्ष्मण हैं। अरे हम कह रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोलते थे तो धरती हिलती थी, तू तो खुद कांप रहा है। लक्ष्मण जी के बोलने से धरती, और जब धरती हिली तो राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा दो अभी भी नहीं हिल रहे। कहा कौन? बोले एक धन तो दूसरे आप, और दो में से एक भी हिले तो काम बने। ना धनुष हिल रहा है और ना आप हिल रहे। और प्रभु अगर सूर्योदय देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होता। राम जी ने कहा निश्चित होता है, लेकिन लक्ष्मण पूर्व दिशा में प्रातः काल जाग कर देखो, सूर्योदय होने के पहले अरुणोदय होता है, और अरुणोदय देखकर अनुमान लग जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्योदय है तो लक्ष्मण तुम उस सूर्योदय के पूर्व होने वाली लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक ये सूर्योदय कैसे। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे आपके जीवन में अगर जागरण का क्षण आ जाए तो परमात्मा की उपस्थिति है। लक्ष्मण जी जाग गए, और जब लक्ष्मण जी जाग गए, गुरुदेव ने देखा कि वैराग्य ठंडा नहीं गर्म है। तब गुरु जी राम जी से बोले उठो राम भंज भव चापा और शिव धनुष का खंडन श्री जनक जी का दुख मिटाने के लिए करते। अब यह कितनी अद्भुत बात है। गुरुदेव कहते हैं जनक जी का दुख मिट जाए इसलिए धनुष तोड़ दो। बस यही जागने की बात है। एक आदमी किसी दूसरे से कह रहा था कि जाना है तो मुझे तो परलोक में स्वर्ग ही मिलेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम वहां की मत सोचो, यहां की सोचो। यहां सोचने से क्या होगा? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, वसल एमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए। वसल एमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए।
वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है। स्वर्ग वहीं नहीं मिलता, यहां से साथ जाता है। एक महात्मा किसी के घर गए निमंत्रण में, वृद्धा माता थी अकेली। उसने कहा महाराज विराजो। तब तक किसी की शव यात्रा निकली। बोली महाराज मैं अभी गई और अभी आई। महात्मा बोले क्या देखने जा रही है? कहा मैं ये देखने जा रही हूं कि मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक। और वो गई और लौट कर आ गई। कहा महाराज स्वर्ग गया। महात्मा सोचते रहे कि इतना तो हम नहीं जानते कि कौन कहां गया। हम तो सबको स्वर्गीय लिखते ही हैं, तो भले ही कहीं गए हों पर अपन तो स्वर्गीय ही लिखो। नारकीय तो हम किसी को लिखते नहीं। लेकिन उस वृद्धा माता ने कहा मैं देख कर आई स्वर्ग गया। कहा क्या पहचान? का जिसके पीछे हजारों आदमी रोते हुए जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था चला गया, वो उसे तो स्वर्ग मिलेगा ही, क्योंकि इतने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा काम करके गए। और जिसके पीछे 5 आदमी तक ये कहते जा रहे हों कि अच्छा मरा, परेशानी करता रहा, वह तो नरक जाएगा ही। इसलिए कर्म के आधार पर गति होती है। और सही बात भी यही है, हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, हम जागें, हम पवित्र बने। और इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। राम जी ने कहा पहले तुम्हारा प्रभाव प्रकट हो जाए, अरुणोदय हो तब सूर्योदय। तब गुरु जी ने कहा कि जनक जी का दुख दूर करने के लिए राम धनुष तोड़ो। और राम जी ने जो सुना, तो सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा। हरस विषाद कछु उरयावा, हरस विषाद कछु रहावा। प्राण भय उठ सहज सुभाए, श्रवण युवा मृगराज न जाए, श्रवण युवा मृगराज न जाए। राम जी से जैसे ही कहा कि राम उठो, तो राम जी ने पहला काम क्या किया? सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा। गुरुदेव के वचन सुनकर राम जी ने गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाया। और गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाने का परिणाम हर्ष विषाद न कछूर आवा, न हर्ष है न विषाद। यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का फल। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। मस्ती हो तो इस तरह की। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया तो हर्ष विषाद न कछूर आवा। स्वामी विवेकानंद जी भगवान श्री रामकृष्ण देव का बार बार स्मरण करते हैं। कन्याकुमारी में 3 दिन तक वे बैठे रहे, ध्यान करते रहे कि गुरुदेव की क्या आज्ञा है, मैं विदेश जाऊं या न जाऊं। तो उन्होंने अपने ध्यान में अनुभव किया कि श्री राम कृष्ण देव समुद्र पर आगे बढ़ते जा रहे हैं,
और मुझे संकेत कर रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ, तू मेरे साथ चल, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। और गुरुदेव दिखाई नहीं देते हैं, विवेकानंद जी जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह गुरु जी राम जी से कहते हैं कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर। और राम जी चले तो पहले तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने का फल क्या? हर्ष विषाद न कछुर आवा, न हर्ष है न विषाद है।